और ये गठजोड़ आज का नहीं है, ये गठजोड़ तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का और बाबा साहब अम्बेडकर का गठजोड़ है। उन्होंने सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन किया और मैंने अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन किया। ना उन्होंने मुझे न्योता, ना मुझे किसी सुख सुविधा की परवाह, मैंने अपनी ड्यूटी अदा की। और भी कोई वैचारिक साथी अगर मजबूती से प्रयास करता तो दल का बैरियर तोड़ के मैं उसकी मदद भी करता। बहुत सारे लोगों की मैंने मदद की भी है, इस बात को बहुत सारे लोग जानते हैं। 5 विधानसभाओं में, कुशीनगर लोकसभा में 5 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, 5 जगह गए आप। दिल से बताइए कि 5 जगह में क्या स्थिति लगती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी लड़ाई में आ गए हैं? देखिए, वो लड़ाई में पहले से थे। होता क्या है कि मीडिया परसेप्शन बनाती है कि चुनाव किस किस के बीच, जैसे हमारे यहाँ भी काफी दिन बनाए, बाद में मजबूरी हो गई जब हर आज जिसके मुंह के सामने कैमरा करे वही चंद्रशेखर आजाद बोल दे। अच्छा, विपक्ष के लोगों से पूछे तो आम आदमी ये बोल दे कि भाई मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से, तो मजबूरी होगी हमारे यहाँ तो। लेकिन यहाँ लंबे समय से प्रयास किया गया, क्योंकि वो यहाँ से इसी क्षेत्र से 3 बार एमएलए भी रहे, एक बार एमपी का चुनाव भी लड़े, जिसको बहुत कम 20,000 लगभग के वोटों से वो हार गए थे। तो वो यहाँ बहुत मजबूत हैं और एक दमदार प्रत्याशी हैं, तो मुकाबला उनका एट द लास्ट भाजपा से उन्हीं का होना है। तो वो शुरू से फाइट में थे। अब इस जो दूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, साधन संसाधनों का चुनाव में प्रयोग किया है, जिस तरह से डराने धमकाने का और प्रलोभन देके वोट को अपने खेमे में ले जाने का प्रयास किया है, जो पॉलिसी बना के जो लाभ दिया, उन लोगों को बार बार इस तरह का उनके ऊपर एक प्रेशर बना के कि नमक का कर्ज अदा करो, इस तरह का माहौल बना के उन्होंने जो वोट को अपने खेमे में, जनमत को संग्रह करने का काम किया है। तो ऐसे में जो बिखरा हुआ वोट है वो संयुक्त दिखाई दे, इसलिए मुझे ज्यादा मेहनत यहाँ करनी पड़ी। मैं 5 विधानसभाओं में गया और 5 विधानसभाओं के मैंने सभी अपनी विधानसभा कमेटियों को, चाहे वो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की रही हो, चाहे आजाद समाज पार्टी की हो, या जो और हमारे साथी जिन्होंने समर्थन किया, उनके संगठन कमेटियों को रहा। मेरा काम है, मैं अपने काम को अपने तरीके से करता हूँ। रात लगभग मैं 1 बजे तक जो हमारे भाईचारा कमेटी के लोग हैं उनसे मैं वार्ता कर रहा था। और उससे पहले कल मैं 3 विधानसभाओं में गया, आज मैं 2 विधानसभाओं में गया। इन सब जगह पे मैंने बड़े बड़े भाषण देने के बजाय उन वर्करों से जो काम कर रहे हैं, जो नेता साथी काम कर रहे हैं, उनसे मैंने वार्ता की कि वो किस तरह का माहौल महसूस कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना, हमें कैडर में सिखाया गया कि किसी भी व्यक्ति समाज में 5 तरह के बल होते हैं जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों को ताकतवर बनाते हैं। पहला बुद्धि बल, दूसरा बाहुबल, तीसरा धन बल, चौथा जनबल, और 5वां अगर बल आपके पास नहीं है तो सारे बल बेकार हो जाते हैं, जिसका नाम है मनोबल। जिस टीम का मनोबल गिरा हुआ हो वो कोई लड़ाई नहीं जीत सकती। तो वो जो मनोबल की मुझे चेक करना था, उस मनोबल की स्थिति क्या है। तो मनोबल पहले से धारदार था, उसको जरा सी धार लगानी और थी, उसको मैंने बढ़िया धार लगाई। यार आप देखना जिस तरह से नौजवानों ने मेरी एक आवाज पे, और मैं धन्यवाद दूंगा अपने जिला अध्यक्ष का, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के दोनों जिला अध्यक्षों का, और अपनी विधानसभा कमेटियों का, सेक्टर बूथ कमेटियों, जिस तरह से उन्होंने मेरी एक आवाज पे 2-3 दिन की तैयारी में इतने अच्छे कार्यक्रम कराने का काम किया। ये स्पष्ट है कि ये वैचारिक आंदोलन धार पकड़ गया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आने वाले दिनों में उनका चुनाव बढ़ता जाएगा। पार्लियामेंट के चुनाव को मैंने इस तरह समझा, नीरज भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो बहुत सीनियर है मुझसे राजनीति में, कि ये हवा का चुनाव होता है। जब हवा चलती है तो वो हवा एक दूसरे को दिशा देती चली जाती है। तो 5 विधानसभा हमने प्रोग्राम किए, हजारों लोग जुड़े, सभी जातियों के लोग थे, सभी के मन में बात थी कि एक गठजोड़ बनना चाहिए, एक भाईचारा बनना चाहिए। वो गठजोड़ बनता और भाईचारा बनता दिखाया भी दिया। अब आप मुझे बताइए, वहां 12-13 लाख वोट दलित और पिछड़ों के हैं। जब दलित पिछड़ों का वोट संगठित हो जाएगा तो फिर आप मुझे बताइए भाजपा कैसे जीत जाएगी? भाजपा इन्हीं के कंधे बैठ के तो सत्ता में